वेलकम बैक दोस्तों। मैं आदित्य गुप्ता आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीबीआईटी पे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने बेसिक्स देख लिया है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे उसके आगे की जो डिस्कवरीज हुई थी, जो एटॉमिक मॉडल्स आए थे उसके बारे में। फिर उस एटॉमिक मॉडल में क्या डिफेक्ट्स थे जिसकी वजह से फर्दर न्यू मॉडल्स आए, और साथ में जानेंगे कि टाइम के साथ कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ और कैसे कैसे नई डिस्कवरीज और थ्योरीज आई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। तो याद करिए, हमने पढ़ा था कि जो एटम होता है उसमें तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या थे? एक था इलेक्ट्रॉन, दूसरा था प्रोटॉन और तीसरा था न्यूट्रॉन। अब इसके बाद हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे। प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़े थे? उसका चार्ज और मास। देखिए, प्रोटॉन का याद करने का मैंने बताया था, टी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव। तो प्रोटॉन होता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज, ये प्रोटॉन है, यहाँ साइड में लिख लीजिए प्रोटॉन। फिर हमारे न्यूट्रॉन जो है एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और एन से जैसे न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल। तो न्यूट्रल है तो इस पे जीरो चार्ज है, चार्ज जीरो। और फिर जो बचा इलेक्ट्रॉन, उस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हमको पता है एक एटम का ओवरऑल जो चार्ज होता है वो जीरो होता है। सबसे पहले क्लास में स्टार्टिंग में जब हमने चैप्टर 3 में पढ़ा, तो हमने ये पढ़ा था एक पॉइंट कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका मतलब जो कंप्लीट चार्ज होगा किसी एक एटम पे वो जीरो होगा। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा टोटल। तो यहाँ पर प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, मतलब उस पर जीरो चार्ज होगा। और ये होता है हमारा शेल। बीच में होता है हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, P+N। और यहाँ साइड में ये जो शेल्स आपको दिख रहे हैं, इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। तो अभी इसको अच्छे से फिर आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ये था आपका बेसिक्स। अब इसके बाद हम 3 पॉइंट और अभी ही याद कर लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, डिस्कवरी किसने की थी। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन था उसकी खोज की थी जे थॉमसन ने। याद करने के लिए आप बस इसको थॉमसन को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही इनका मेन नेम था। फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने। और जो हमारा लास्ट में न्यूट्रॉन है, इसकी डिस्कवरी की थी चैडविक ने। तो रिवाइज करते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की चैडविक। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्रोटॉन का गोल्डस्टीन है, ये हर जगह मतलब अलग अलग मिल जाएगा आपको। कहीं जगह इसको रुदरफोर्ड लिखा हुआ मिल जाएगा और कुछ जगह गोल्डस्टीन मिल जाएगा। तो दोनों अपनी अपनी जगह सही है, क्योंकि एक ने की थी प्रोटॉन की खोज और एक ने की थी न्यूक्लियस की खोज। न्यूक्लियस क्या था? हमारा पॉजिटिवली चार्ज आया था, और उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की खोज हो गई थी। पर जो हमारा एनसीईआरटी है, जिसको हमें ध्यान में लेके चलना है, क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है, आपको एनसीईआरटी से मैच करता है। और जो प्रेफर्ड बुक भी बोला गया है किसी भी कंपटीशन के लिए, वो एनसीईआरटी ही है। तो एनसीईआरटी अब आप जब पढ़ेंगे ध्यान से, तो उसमें आप देखेंगे कि प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है वो गोल्डस्टीन को दिया हुआ है, रुदरफोर्ड को नहीं दिया हुआ है। तो याद करने के लिए आप गोल्डस्टीन याद रखिए। अब देखिए, ये तीनों याद कैसे रखेंगे, इसका ट्रिक क्या है? तो ट्रिक ये है कि आप याद रखिए ईटे पग नाच। क्या याद रखिए? ईटे, ई से इलेक्ट्रॉन और टी से थॉमसन। ईटे, पग, पी से प्रोटॉन और जी से गोल्डस्टीन। ठीक। और नाच, एन से न्यूट्रॉन और सी से चैडविक। तो यहां से आपको याद हो जाएगा ईटे पग नाच किसने क्या क्या डिस्कवर किया। ई से इलेक्ट्रॉन, वो किया थॉमसन ने। फिर पी से पग, गोल्डस्टीन। और एन से नाच मतलब चैडविक। तो ईटे पग नाच, ये था आपका ट्रिक याद करने के लिए। देखिए, तीनों नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ईयर तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम तीनों का याद होना चाहिए। तो चलिए अब डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे चलते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपके वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बोला जा रहा है। इन 1990, J.J. Thomson discovered the presence of negatively charged particles called electrons in the atoms। ये पॉइंट हमको ये समझा रहे कि जे थॉमसन जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1990 में, ईयर आप याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले एग्जाम में, 1990 में जे थॉमसन ने किया नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और उसका नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। ये पैरा हो गया आपका इलेक्ट्रॉन के लिए। देखिए, सबसे पहले जो है गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट किया था 1886 में।
इसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। तो 1886 में जो हमारे साइंटिस्ट गोल्डस्टीन थे, उन्होंने डिस्कवर किया रेडिएशंस। क्या हुआ था, एक सेटअप उन्होंने बनाया था जिसमें कैथोड रेस और एनोड रेस की डिस्कवरी की गई थी बाद में। और उसमें ये देखिए कैनाल रेस जो है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। तो स्टेटमेंट देखिए, पढ़ते हैं। गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड द न्यू रेडिएशंस इन गैस डिस्चार्ज एंड कॉल्ड देम कैनाल रेज। अभी गैस डिस्चार्ज आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, इसका डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि क्या था गैस डिस्चार्ज और फिर कैनाल रेज उसमें क्या था। फिर दिस रेज व पॉजिटिवली चार्ज, ये जो कैनाल रेज थी ये पॉजिटिवली चार्ज थी। यहाँ पे याद रखिएगा कि कैनाल रेज जो थी ये पॉजिटिवली चार्ज थी। और ये आपका एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जो आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपका चैप्टर का जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, उसी में पूछा हुआ है कि कैनाल रेज क्या होता है, उसके बारे में उसकी प्रॉपर्टीज बताइए। फिर देखिए दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज, ये तो हमने ध्यान दिया ही। इसके बाद दिस लेटर लेड टू द डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड द प्रोटॉन। तो यहाँ देखिए एनसीईआरटी की ये स्टेटमेंट है पूरा। और देखिए प्रोटॉन्स की डिस्कवरी के बारे में इसने क्या बोला, गोल्डस्टीन को, यहाँ इसने रुदरफोर्ड का नाम नहीं लिया। तो आप याद रखिएगा प्रोटॉन्स की डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने और 1886 ईयर में की थी। साल जो था ये 1886 था। और 1900 में जे थॉमसन ने किया था। जे थॉमसन की जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थी वो बाद में आई थी। अब जल्दी से इसका गैस डिस्चार्ज का मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ ताकि आपको एक बार याद हो जाए। ये देखिए ये होता है आपका गैस डिस्चार्ज का ट्यूब। यहाँ पर क्या होता है, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। फिर इधर एनोड से रेज निकलती हैं, कैथोड की तरफ जाती हैं, इसको हम एनोड रेज नाम देते हैं। फिर यहाँ जो कैथोड है, इस साइड से जो रेज एनोड के साइड जाती हैं, इसको कैथोड रेज नाम देते हैं। देखिए बस वो कहने की बात है कि कैथोड से निकल रही रेज या एनोड से निकल रही, एक्चुअल में जो रेज होता है वो आपका एटम से निकलता है। वो तो हम लोग आम बोलचाल भाषा में ऐसे ही बोल देते हैं कि कैथोड रेज कैथोड से निकल रहा, एनोड रेज एनोड से निकल रहा। पर एक्चुअल में क्या होता है, वो जो एटम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर जो प्रोटॉन है, उन्हीं की वजह से तो मूवमेंट होता है। ये देखिए अभी आपको ये पढ़ना है नहीं, ये आपका हायर एजुकेशन में आएगा। मतलब जो आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस पे इतना डीप में नहीं पूछता, मैं बस आइडिया दे रहा था आपको ताकि पता चल जाए कि जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब है ये होता क्या है। अभी देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट आप याद रख लीजिए, क्योंकि कंपटीशन लेवल है तो थोड़ा हाई तो पूछेगा ही भाई। तो 2 पॉइंट आपको क्या याद रखना है, एक कैनाल रेस के बारे में आपको याद रखना है। ठीक, तो ये जो कैनाल रेज हैं ये हमने पढ़ा पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। तो आप याद रखिएगा जो कैनाल रेज हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होती हैं। और कैनाल रेज का ही दूसरा नाम है एनोड रेज। दोनों याद रखिएगा, कैनाल रेज या फिर एनोड रेज। इसी तरह होता है एक कैथोड रेज, वो क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज्ड होती हैं। ये एनोड था, वो होता है कैथोड रेज। कैथोड रेज जो होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड होती हैं, नेगेटिव, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं ये जो कैथोड रेज होते हैं। और ये जो हमारा एनोड रेज या फिर कैनाल रेज है ये पॉजिटिव चार्ज होता है और ये हमारा पूरा एटम कैरी करते हैं, पर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला होता है। तो पूरे एटम में से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वह एटम अल्टीमेटली पॉजिटिव हो जाएगा भाई, ये मतलब एक तरह से आयन बन जाएगा। तो ये जो कैनाल रेज थी हमारी ये पॉजिटिव होती हैं। और इन्हीं कैनाल रेज को स्टडी करके जो गोल्डस्टीन थे हमारे साइंटिस्ट, उन्होंने जो है प्रोटॉन की डिस्कवरी की। यहाँ से जो है प्रोटॉन की डिस्कवरी थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट था ये पॉइंट। ये डायग्राम समझना इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। और ये एनोड रेज, कैथोड रेज, कैनाल रेज, ये तीनों पॉइंट आप अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ पर एक और पॉइंट याद रखिए, जो नेगेटिव चार्ज थे ये मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो यहाँ लिख देता हूँ ये इलेक्ट्रॉन बीम्स थे, इलेक्ट्रॉन बीम्स। और यहाँ पर आपका पॉजिटिवली चार्ज। चलिए अब आगे चलते हैं, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। इसके बाद आया था न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने। तो देखिए ये स्टेटमेंट कह रहा है, इन 1932 चैडविक डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स हैविंग नो चार्ज इन द एटम एंड कॉल्ड न्यूट्रॉन्स। तो अगर ईयर वाइज देखा जाए तो सबसे पहले देखिए प्रोटॉन आया 1886 में। इसके बाद 1900 में हमारा जो थॉमसन थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। और उसके बाद ये प्रोटॉन, जो चैडविक थे उन्होंने 1932 में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। अब इनका मास भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, स्टार्टिंग में मैं बताना भूल गया आपको। प्रोटॉन का मास हमने पढ़ा था कि 1 होता है। इलेक्ट्रॉन का नेग्लिजिबल लेते हैं, नियरली 0, बहुत कम मास होता है इसका।
क्योंकि ये जो प्रोटॉन का मास होता है ना, आपको यहाँ मैं फैक्ट बता दे रहा हूँ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास में रिलेशन लगभग इतना होता है 1/2000 का, इतना हल्का होता है इलेक्ट्रॉन। तो जब इसका मास ही हम 1 ले रहे हैं, इसका भी 1000 आप ले लेंगे तो ये लगभग 0 आप इसको सोच सकते हैं। और जो न्यूट्रॉन होता है इसका भी मास जो है प्रोटॉन के बराबर 1 लिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे जो अलग अलग एटॉमिक मॉडल्स थे। तो देखिए, एटॉमिक मॉडल्स में आपको अभी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 3 एटॉमिक मॉडल्स पढ़ने हैं। पहले आप पढ़ेंगे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, जो कि प्लम पुडिंग मॉडल था। अभी एक एक को इसको समझाऊंगा मैं अच्छे से। फिर इसके बाद आया था आपका रुदरफोर्ड का मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कंपटीशन में तो क्वेश्चन आता ही आता है। और इसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे नील्स बोर का जो बोहर मॉडल ऑफ एटम है उसको। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इस थॉमसन एटॉमिक मॉडल से। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, इस मॉडल को प्रपोज किया था सर जे थॉमसन ने, और ये हमारा सबसे पहला एटॉमिक मॉडल था। और इसी थॉमसन एटॉमिक मॉडल को दूसरे नाम से भी जाना जाता है प्लम पुडिंग मॉडल। उन्होंने जो एक एटम होता है उसको प्लम पुडिंग से कंपेयर किया और समझाया कि जिस तरह से एक पुडिंग होता है ठीक उसी तरह से एक एटम होता है। अब आप समझने के लिए आप इसको वाटरमेलन से समझ सकते हैं। सोचिए हमारा एक तरबूज है, वाटरमेलन है, और ये जो रेड खाने वाला पार्ट होता है ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये पॉजिटिव पार्ट है। अब इसमें जो हमारे काले काले बिए होते हैं, ये बीज, इसको उन्होंने बोला कि एज अ इसको नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मान लीजिए आप। तो देखिए आपका पॉजिटिव पार्ट भी हो गया यहाँ एटम में, नेगेटिव पार्ट भी हो गया, और एज अ होल जो चार्ज आया वो 0 आया, यानी आपका जो एटम का चार्ज आया वो न्यूट्रल आया। तो देखिए एक पॉइंट इन्होंने जो पहला पॉइंट है वो तो सही समझाया कि एटम एज अ होल न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, और जितना पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है उतना ही नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है। पर ये मॉडल कुछ दिन बाद आगे चल के फेल हो गया था, क्योंकि जो उस टाइम के अलग अलग साइंटिस्ट थे वो भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। तो उन्होंने जो एटम्स की प्रॉपर्टीज पाई वो इसमें सारी सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी। तो फिर जाके फर्दर जो सेकेंड मॉडल है रुदरफोर्ड मॉडल, वो इसकी कमियों को पूरा करा। अब देखिए हम पढ़ लेते हैं जो एनसीईआरटी में लाइंस हैं उसको। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल एन एटम इज सिमिलर टू क्रिसमस पुडिंग, जैसे मैंने बताया, और समझने के लिए आप इसको वाटरमेलन से समझा दिए। फिर द पुडिंग हैज पॉजिटिव चार्ज एंड द इलेक्ट्रॉन्स हैविंग नेगेटिव चार्ज वर लाइक प्लम्स इन द पुडिंग। प्लम्स क्या होते हैं, एक तरह से आप उसको ड्राई फ्रूट समझ सकते हैं। और अभी जो हमने वाटरमेलन वाला मॉडल समझा था उससे आप समझ सकते हैं कि जो पुडिंग है ये आपको वाटरमेलन को कह रहा है, ये अंदर का जो रेड वाला पार्ट होता है उसको पॉजिटिव बोला, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बीज, ये प्लम्स को एक तरह से आप बीज समझ लीजिए उससे रिलेट करके। तो ये जो प्लम्स थे हमारे ये नेगेटिवली चार्ज थे, और इस तरह से उन्होंने प्रपोज किया कि एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर, एक ऐसा गोल उन्होंने शेप बताया। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी था क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने ये शेप बता दिया था कि जो हमारा एटम है उसका शेप स्फेयर होता है, स्फेयर मतलब गेंद, एक तरह से गोल, एंड द इलेक्ट्रॉन्स वर एम्बेडेड इन इट। फिर उन्होंने जो दूसरा पॉइंट बताया वो था द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड है तो ओवरऑल चार्ज जो हमारा एटम का हो गया वो हो गया 0, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हमारा एटम होता है। तो इस पॉइंट को उन्होंने सही बताया। तो दोस्तों ये था आपका पहला थॉमसन एटॉमिक मॉडल, और फिर जो बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे उनकी डिस्कवरी किसने डिस्कवर किया, और वो जो आपको ट्रिक बताया ईटे पग नाच, याद रखिएगा प्रोटॉन का गोल्डस्टीन है, रुदरफोर्ड नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में गोल्डस्टीन दिया हुआ है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। ऑल द बेस्ट।